गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कह रहे हैं जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है मर्यादा की दीवार जरूरी है। कि हर व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की दीवारें हैं। मर्यादा, गुरमत, प्रेम और अपनत्व की दीवारें सुरक्षा का एहसास देती हैं। जो नफरत, संकीर्णता और क्रूरता की दीवारें दुख का कारण बनती हैं। चहु ईर्द हमारे रामकार, दुख लगे न भाई। हम सभी राम की सुरक्षा के घेरे में हैं और राम नाम रूपी सुरक्षा की दीवार के अंदर है तो आनंदित है। ये राम की दीवार जरूरी भी है कि राम बिना जीवन कुछ नहीं है, बस शरीर का ढांचा है। आती जाती सांसों का होना ही जीवन नहीं है। वक्त तो यही आग्रह करता है कि इतनी आज़ादी दे मेरे मालिक कि मैं तेरी कैद में रह सकूं। मर्यादा की दीवार में रहूं, गुरमत की दीवार में रहूं। यही हर गुरमुख की कामना होती है। हम सभी ने कहीं न कहीं अनुभव किया है कि प्रत्येक जीव में एक यात्रा है जिसे वह तय करता है। इस यात्रा में सभी का अलग अलग समय है, किंतु गंतव्य, दिशा व परिणाम एक ही है। ये यात्रा है सूक्ष्म से प्रारंभ होकर विशालता की यात्रा। जब शिशु का जन्म होता है तो उसकी दृष्टि सर्वत्र एक समान होती है। वह हर व्यक्ति वस्तु विशेष को आतुरता की दृष्टि से देखता है, जिसमें निश्चलता होती है। संसार में जीवन यात्रा तय करते हुए नकारात्मकता व सकारात्मकता दोनों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है और हम अपनत्व की दीवार में रहे, करुणा, दया, परोपकारिता की दीवार में रहे तो सुरक्षा और सहजता का एहसास होगा। फिर हम स्वयं आनंदित होकर दूसरों को भी आनंद प्रदान करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी ओर अगर हम संकीर्णता, घृणा, क्रूरता की दीवारों में कैद होकर रहेंगे तो हमारा जीवन कष्टों से भर जाएगा, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमारा चयन ही तय करेगा कि हमारा सफ़र कहाँ तक और किस ओर जाएगा। सतगुरु से हमें ज्ञान की रोशनी मिली है, उससे दीवार रहित संसार का अनुभव कर पाएंगे। अहंकार प्यार के प्रवाह को बहने नहीं देता है। अहंकार की दीवार हमारे अंदर खड़ी हो जाए तो ये तनाव और समस्याएं पैदा करती है। यह हमें जिद्दी बनाकर हमें कष्ट देती है और हमारी आँखों को आंसुओं से भर देती है। साध संगत जी, अहंकार की वजह से मन में भारीपन और असुविधा होती है। अहंकार को छोड़ने की कला सीखना सैद्धांतिक रूप से सुनने में जितना सरल लगता है, इसे वास्तविक जीवन में कार्यान्वित करना उतना ही कठिन लगता है। इतिहास में झांकने पर पाते हैं कि कितने ही ऐसे शासक मिल जाते हैं जिन्होंने शक्ति हासिल की और पद के मद में चूर होकर अनंत विनाश को प्राप्त हुए। इतिहास में महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे व्यक्तियों के उदाहरण भी मिलते हैं, जिन्होंने हर मोड़ पर अपने अहम को दरकिनार किया है और अपने लिए मान्यता प्राप्त करने की इच्छा के बदले ऊंचे लक्ष्य को प्राथमिकता दी है। उन्होंने दीवार की अपेक्षा पुल बनाने में योगदान दिए हैं। एक बार एक सज्जन कैलगरी गए, जहाँ उनका भव्य रूप में स्वागत किया गया। दुर्भाग्यवश वहाँ उनका कोई मित्र नहीं था जो उनके स्वागत के दृश्य का साक्षी बने। न ही किसी के पास उस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो कैमरा था। लोग उन्हें बहुत मुबारकबाद दे रहे थे, उनकी तारीफें कर रहे थे, जबकि वे पूरी भीड़ में ये तलाश रहे थे कि कोई उनके देश तुर्की या उसके आसपास का रहने वाला सिख दिख जाए। उन्होंने सोचा कि ये
एक जर्मन में चला जाएगा, जहाँ तक कि वो माइक पर पूछने लगे, क्या कोई जर्मन है यहाँ? किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया। फिर उन्होंने पूछा, क्या कोई फ्रेंच है? किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया। अचानक वह सज्जन बहुत उदास हो गए। कहा, मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे इतना सम्मान और प्रशंसा मिल रही है, लेकिन मेरे सेक्टर का कोई एक व्यक्ति भी ये सब सुनने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं है। अहंकार मान्यता मांगता है। मान्यता उन लोगों से जिनके सामने हम दिखावा करते हैं। अनजान स्थान पर जहाँ अजनबी हमारा अभिनंदन करते हैं, हम उसको कोई मूल्य नहीं डालते हैं। ऐसे अहम को समाप्त करना होगा। जहाँ भी अहंकार है वहाँ टकराव जरूर होता है, लेकिन जब विवेक जागृत होता है तो हम छोटी सोच, कलह और आकलन की भावना से ऊपर उठ जाते हैं। हम अक्सर लोगों को आंकते हैं। जब हम पीछे मुड़कर अपना आकलन को देखते हैं तो पाते हैं कि 80 से 90% समय हम ही गलत थे। कभी कभी लोग कोई संदेश भेजते हैं और दूसरों व्यक्ति के पास पहुंचने से पहले उसे वापस ले लेते हैं। हम में से कितनों ने ऐसा किया है? ये दर्शाता है कि हमारी सोच और आकलन कितने खराब हैं। लोग ये शिकायत करते हैं कि दूसरों में बहुत अहंकार है, जबकि वे स्वयं बहुत अहंकारी होते हैं। अधिकांशतः जो ये शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि दूसरे अशिष्ट है, वे खुद ऐसे होते हैं। हमें अपना ही आत्मविश्लेषण करते रहने की ज़रूरत होती है। हम दूसरों को ठीक नहीं कर सकते, बल्कि दूसरे हमें स्वयं को त्रुटि मुक्त होने का एक मौका देते हैं। अहंकार से मुक्ति के लिए हमें सच की जानकारी होनी होगी कि मैं कौन हूँ और मेरा वास्तविक परिचय क्या है। असीम शक्ति निरंकार से जुड़ने की आवश्यकता है। उस अद्भुत कार्य को सद्गुरु की कृपा से पूरा करने के पश्चात मानवीय मूल्यों को जीवन में अपनाकर दया व शुक्राने के भाव से युक्त होकर सद्भावपूर्ण जीवन व्यतीत करें। मानव मन में खड़ी अहंकार की दीवार बहुत बड़ी है। ये लोगों से मिलने जुलने और उन्हें स्वीकार करने अपनाने में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आती हैं। सत्संग जी, केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही इस दीवार को ढाया जा सकता है। दुनिया में कितना भी मान सम्मान प्राप्त हो, परंतु ये मन कभी भी तृप्त नहीं होता है। मेरे मान सम्मान को दुनिया के लोग देखे, खास करके मेरे अपने नज़दीकी लोग, तब कहीं मेरा अहंकार कुछ पल के लिए तृप्त होता है और वैसा ही हो जाता है बार। अंत में यही अरदास कि अहंकार की जीत भी हार है और प्यार में हार भी जीत है। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।